नमस्कार साथियों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने शिक्षा के लिए कितना संघर्ष किया और बाबा साहब का जीवन क्यों प्रेरणादायक है। दोस्तों, बाबा साहब का जन्म 1891 महू में जन्म, माता पिता गरीबी और दलित परिवार। स्कूल जीवन, जमीन पर बैठकर पढ़ाई, पानी भी नहीं पीने दिया जाता था। जातीय भेदभाव का पहला अनुभव, सामाजिक मानसिकता से संघर्ष। पढ़ाई में अव्वल, गुरु भी उनकी प्रतिभा से प्रभावित। मुंबई में एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला, पहली बार कोई अछूत छात्र। बड़ौदा के महाराज से छात्रवृत्ति, कोलंबिया यूनिवर्सिटी की ओर पहला कदम। अमेरिका यात्रा, पहली बार विदेश यात्रा, चुनौतियों का सामना। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई, 2 साल में एम की डिग्री। फडी की ओर कदम, रिसर्च में डूबे बाबा साहब। ब्रिटेन का सफर, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई, डीएससी और बैरिस्टर की उपाधियां, अद्भुत उपलब्धियां। खर्चे की कमी, पढ़ाई छोड़नी पड़ी, फिर लौटकर पूरा किया। भारत वापसी, शिक्षित लेकिन अछूत संघर्ष जारी। बड़ौदा में नौकरी, अपमान सहना पड़ा, रहने को मकान नहीं। समाज को जगाने की ठानी, शिक्षा ही मुक्ति का रास्ता है। लेखन और भाषण, शिक्षा का प्रचार प्रसार। बहिष्कृत भारत, अखबार की शुरुआत। दलित बच्चों को शिक्षित करने के लिए स्कूल खुलवाए। शिक्षा का सपना, हर बच्चा पढ़े, ये मेरा सपना है। बाबा साहब का संदेश, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। एक गरीब दलित बालक से भारत का संविधान निर्माता बनने तक की शिक्षा यात्रा। मनुस्मृति दहन, एक सामाजिक क्रांति की आग। भारत में जातिवाद और शास्त्रों की भूमिका। मनुस्मृति क्या है, इसका इतिहास। मनुस्मृति के अनुसार दलितों की स्थिति, अमानवीय वर्णन। बाबा साहब ने मनुस्मृति का गहन अध्ययन किया। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे, यह ग्रंथ समानता विरोधी है। बाबा साहब ने समाज को जागरूक करना शुरू किया। महार सत्याग्रह, पानी के अधिकार की लड़ाई। 25 दिसंबर 1927, ऐतिहासिक दिन की तैयारी। हजारों अनुयायियों को भाषण, हम गुलामी के शास्त्र को जलाएंगे। मनुस्मृति की प्रतियां लाई गई, अग्नि प्रज्वलित की गई। बाबा साहब ने खुद अग्नि लगाई, यह न्याय के विरुद्ध है। यह पहली बार था जब किसी ने धर्म के नाम पर शोषण का विरोध किया। समाज में हलचल मच गई, आलोचना और समर्थन दोनों। बाबा साहब डरे नहीं, जहां अन्याय है वहां विद्रोह मेरा धर्म है। समाचार पत्रों की प्रतिक्रियाएं। मनुस्मृति दहन के बाद दलित चेतना जागी। यह घटना केवल प्रतीक नहीं, एक आंदोलन की शुरुआत थी। बाबा साहब ने नए समाज की परिकल्पना रखी। संविधान में समानता और न्याय के सिद्धांतों का समावेश। हिंदू धर्म की आलोचना और बौद्ध धर्म की ओर झुकाव। बाबा साहब का उद्घोष, हम मनुस्मृति को नहीं मानते। निष्कर्ष, एक किताब जलाकर उन्होंने लाखों दिलों को रोशनी दी। दोस्तों, वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान। नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान नेता की, जिनका एक एक इशारा, एक एक शब्द करोड़ों लोगों के जीवन को दिशा देने वाला था। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत रत्न, संविधान निर्माता और दलितों के मसीहा डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जी की। आपने अक्सर उनकी मूर्तियों और तस्वीरों में उन्हें एक विशेष मुद्रा में देखा होगा। एक हाथ में संविधान की प्रति और दूसरा हाथ जिसमें उंगली उठी हुई होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि इस उठी हुई उंगली का क्या मतलब है? आज हम इसी प्रतीकात्मक इशारे की गहराई को समझने वाले हैं। बाबा साहब का यह इशारा क्या दर्शाता है? बाबा साहब की उठी हुई उंगली केवल एक साधारण मुद्रा नहीं है। यह है आवाज उठाने का प्रतीक। यह है सत्य और अधिकार की ओर संकेत। यह उंगली कहती है, अब चुप मत रहो, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओ। यह उंगली क्रांति का इशारा है, जो कहती है कि जागो, सोचो, अपने हक के लिए। मूर्ति में दिखाई गई मुद्रा का ऐतिहासिक महत्व। जब हम बाबा साहब की प्रतिमा को देखते हैं तो 2 मुख्य चीजें दिखाई देती हैं। एक हाथ में संविधान, 2 दूसरे हाथ में उठी हुई उंगली। यह संविधान और संघर्ष का सजीव चित्र है। संविधान में उन्होंने जो अधिकार दिए, उस ओर इशारा करके वे कहते हैं, इन अधिकारों को जानो और अपनाओ, कोई भी तुम्हें इनसे वंचित नहीं कर सकता। 3, यह इशारा किन्हें संबोधित करता है? यह इशारा विशेष रूप से उन समाजों को जागरूक करने के लिए था, जिन्हें सदियों तक दबाया गया, जिन्हें शिक्षा से वंचित किया गया, जिन्हें मंदिरों में नहीं घुसने दिया गया। यह इशारा दलित, पिछड़े, वंचित, शोषित और हर उस इंसान के लिए है जो आत्मसम्मान के लिए खड़ा होना चाहता है। 4, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। बाबा साहब के इस इशारे में उनका सबसे प्रसिद्ध नारा छिपा है। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। उंगली कहती है, शिक्षा की ओर देखो। उंगली कहती है, संगठन की शक्ति समझो। उंगली कहती है, संघर्ष से मत डरना। यह केवल एक उंगली नहीं, ये एक चेतावनी है। अगर तुम नहीं जगे तो तुम्हारे अधिकार फिर छीन लिए जाएंगे। 5, वर्तमान में इस इशारे का महत्व।
आज जब हम बाबा साहब की मूर्ति को देखते हैं तो कई बार हम बस तस्वीरें खींच लेते हैं, लेकिन उस इशारे का गहरा अर्थ भूल जाते हैं। आज भी जब समाज में असमानता, जातिवाद, बेरोजगारी और भेदभाव है, बाबा साहब की उंगली कहती है, जाओ संविधान पढ़ो, अपने अधिकार पहचानो, ताकत से नहीं ज्ञान से लड़ो। 6 युवाओं के लिए संदेश। बाबा साहब का इशारा हर युवा को एक मिशन देता है। वह कहता है, तुम्हें समाज बदलना है, तुमको ही नया भारत बनाना है। उंगली कहती है मोबाइल से बाहर निकलो। उंगली कहती है किताबें उठाओ। उंगली कहती है सिर्फ भक्त मत बनो, चिंतक बनो। सात मूर्ति नहीं, आंदोलन का प्रतीक। बाबा साहब की मूर्ति कोई पूजा की चीज नहीं, बल्कि एक चेतना का प्रतीक है। उस उंगली को देखो, वो कहती है, अगर मैं लड़ सकता हूं तो तुम क्यों नहीं। यह इशारा मूर्ति का नहीं, एक क्रांति का स्मरण है। 8 निष्कर्ष। तो साथियों, आज आपने जाना कि बाबा साहब की उठी हुई उंगली क्या दर्शाती है। यह केवल एक इशारा नहीं, बल्कि शिक्षा की ओर बुलावा है, संगठन का आह्वान है और संघर्ष की चेतावनी है। अब जब भी आप बाबा साहब की मूर्ति देखें, तो सिर झुकाने से पहले एक बार उस उंगली को देखिए और खुद से पूछिए, क्या मैं बाबा साहब के दिखाए रास्ते पर चल रहा हूं। बाबा साहब ने जो इशारा किया है वो आज भी जिंदा है, हमारे अंदर, हमारे विचारों में और हमारे संघर्ष में। जय भीम, जय संविधान।